नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, सभी किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़, टुडे लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट। पीएम किसान योजना 2025-26 सत्र की यहाँ पर पहली किस्त ट्रांसफ़र की जाने की यहाँ पर मांग चल रही है। ऐसे में यहाँ देखिए किसानों की 20वीं किस्त 2,000 रुपये को लेकर खतरा मंडरा रहा है। यह है कारण किसानों के बैंक खातों में नहीं जाएगा पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो 20वीं किस्त यहाँ पर ट्रांसफ़र की जानी है, क्या वो किस्त ट्रांसफ़र होगी या नहीं? क्यों इस पर खतरा मंडरा रहा है? और इसी के साथ-साथ आप सभी को आवश्यक है संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, यदि ये कारण हैं, तो वे कौन-कौन से कारण हैं? और दूसरी चीज़, इन कारणों के कारण ही यहाँ पर आपकी 20वीं किस्त पर खतरा मंडरा रहा है। क्या लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त मिलेगी या नहीं? या इसमें से किन किसानों को किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी और किन किसानों का पैसा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? यहाँ पर ये अपडेट जारी कर दी गई है। लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है। किसानों को बेसब्री से इंतजार है 20वीं किस्त का। 19वीं किस्त यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई, वहीं पर अब 20वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफ़र किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है कि करोड़ों किसानों को पैसे का भुगतान या 20वीं किस्त नहीं दी जाएगी, खतरा मंडरा रहा है। देखिए संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके लिए हम लेकर आए हैं लेटेस्ट अपडेट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर जो है प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तेज गति से यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कृषि विभाग की तरफ से अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट की जाए। करोड़ों लाभार्थी लगभग मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो 10 करोड़ के लगभग यहाँ पर ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसे किसान हैं जिनको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। सभी किसानों का इंतज़ार यहाँ पर लगातार बना हुआ है 20वीं किस्त को लेकर। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक अपडेट जारी कर दी गई है जिसके माध्यम से यहाँ जो 20वीं किस्त के 2,000 रुपये है, वो उन पर खतरा मंडरा रहा है। जी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना करोड़ों किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए हर साल 6,000 रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र करती है। ऐसे में जिन लाभार्थियों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचा है, यहाँ पर उनके कुछ कारण हैं और जिनकी किस्त हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर जो किस्त है वो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। जी, यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025-26 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है, जिसके दौरान यहाँ पर अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीनों में किसी भी एक महीने में अब किसमें आपको 20वीं किस्त की जो राशि है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। देखिए यहाँ पर जो अपडेट अभी सबसे पहले आपको बता दें, किसानों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि विभाग की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बीच में, यानी कि यहाँ पर जो किस्त है, किस्त को लेकर बड़ी प्रक्रिया और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जिसमें
किसानों की जांच के दौरान कुछ बड़े प्रमुख कारण सामने आए हैं, जिस कारण से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर खतरा मंडरा रहा है और 20वीं किस्त हमेशा के लिए बंद भी की जा सकती है। इन किसानों की आगामी 21वीं किस्त या भविष्य में मिलने वाली किस्तों का लाभ हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और बंद किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए कौन-कौन से वे किसान हैं और किन को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, किन लाभार्थियों को ये लाभ पहुँचेगा। आप सभी किसानों को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ट्रांसफ़र करने से लगभग 1 महीना पहले प्रोसीजर चलाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीछे की जितनी भी किस्त हैं, मान लिया 17वीं किस्त है, 18वीं किस्त है, 19वीं किस्त है, अब 20वीं किस्त आएगी। तो जो भी किस्त आपको ट्रांसफ़र की गई, उस किस्त के लगभग 1 महीना पहले सरकार के द्वारा नियम जारी किए जाते हैं, प्रोसीजर चलाया जाता है ताकि आपको जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उन सभी का निवारण किया जा सके और पात्रता के आधार पर आपको किस्त का लाभ 100% दिया जा सके। यहाँ पर देखिए, जाँच की जाती है, प्रोसीजर चलाया जाता है, जाँच की जाती है, भौतिक सत्यापन किया जाता है, ट्विटर हैंडल पे या मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को अपडेट दी जाती है, जानकारी दी जाती है, जिससे आप में से कोई भी जो पात्र लाभार्थी है, वो किस्त से वंचित ना रहे, उनको पैसा किसी भी प्रकार से ना रुकने पाए, उनका पैसा। देखिए, निर्देश दिए जाते हैं, नए नियम बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से सभी किसानों यहाँ पर देखिए कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए और जो भी पात्र किसान हैं और पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन सभी को योजना का लाभ 100% उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुँचाया जा सके। अब यहाँ पर देखिए, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार भारत के अनेक राज्यों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे राजस्थान, आपका यहाँ पर यूपी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत के अलग-अलग राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है और पूरे भारत में भी ये प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जिसमें से कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने देखिए यहाँ पर बड़े कारण क्या-क्या हैं। अपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं किसान पोर्टल पर। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स से उनको फ़ायदा हो सके, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके है ही नहीं या उसमें एडिट करवाया गया है, तो वो डुप्लीकेट यहाँ पर फॉर्म अपलोड किए हैं ताकि सरकार से फ़ायदा ले सकें। लेकिन अब उनको यहाँ पर किस्त नहीं दी जाएगी। ऐसे कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि आप सभी जानते हैं 2018 से ये योजना चल रही है जिसकी 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। ऐसे में ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसीलिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सभी कारणों को देखते हुए और क्या-क्या कारण है देखिए। कुछ ऐसे लाभार्थी भी पाए गए हैं जिन्होंने अपनी भूमि के डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से चढ़वाए हुए हैं। यानी कि इसमें एक जो यहाँ पर आपको एक दायरा दिया जाता है, एक लिमिट दी जाती है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, नियमों के हिसाब से और सरकार की तरफ से कि 2 हेक्टेयर जिसकी ज़मीन होगी, उन्हीं को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ जो है वो देने जाने का प्रावधान नियम जारी किया गया है। लेकिन जिनके पास अधिक भूमि है, वो भी इस योजना का लाभ फर्जी तरीके से ले रहे हैं। अब वे सभी किसान सावधान हो जाएँ क्योंकि उनकी जो किस्त है वो खतरे में आ चुकी है। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं, आपको बता दें देखते रहें, जो कि पात्रता की श्रेणी में आने के लिए यानी कि जो सरकार को टैक्स पे करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं जो सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, जो ये किस्त आपको ट्रांसफ़र की जाती है सालाना 6,000 रुपए, वो एक ऐसे परिवार को दी जाती है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो सक्षम नहीं है अपनी खेती को करने के लिए, तो उन सभी के परिवारों को सरकार की तरफ से मदद जारी की जाती है। अब ऐसे में कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं, जो कि आर्थिक रूप से
सक्षम हैं, लेकिन फिर भी पैसा सरकार से लेना चाहते हैं। तो जिन परिवारों में वे किसान या उनके परिवार में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है, या वो खुद जिसके नाम पर वो ज़मीन है, वो खुद सरकारी पद पर नियुक्त है, तो उन सब की भी यहाँ पर जो 20वीं किस्त है या आगामी किस्त है, वो रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ ऐसे सभी किसान जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किया हुआ है और फर्जी तरीके से पैसे का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी की आगामी किस्त खतरे में पड़ गई है और हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि क्या उनको भी, जिनका खाता जॉइंट है, उनको भी ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं? देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, ट्विटर हैंडल पे सैचुरेशन डिवाइस अपडेट जारी की गई है। पीएम किसान सैचुरेशन डिवाइस, जिसके माध्यम से यहाँ पर उससे पहले आपको बता दें, ये लगभग 1 महीने तक चलेगी। लास्ट डेट इसकी 1 मई से लेकर 31 मई 2025 यहाँ पर लास्ट डेट इसकी है। इसके बाद ही आपको 20वीं किस्त, जो कि पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। जी, आपको बता दें, यानी कि जो 20वीं किस्त है वो लगभग अगर पीछे की हम बात करें, पीछे का रिकॉर्ड अगर उठाएँ, तो 16वीं किस्त, 17वीं किस्त, 18वीं किस्त, 19वीं किस्त, लगभग उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ आपको बता दें, जो ₹6000 है वो 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों के रूप में आपको दिए जाते हैं। देखिए, अब ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, जो कि 4 महीनों के अंदर में, यानी कि अगर पहली किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी, जो उससे पहले अगर 19वीं किस्त यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर ज़िले से, 24 फरवरी, 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी गई थी। अब यहाँ पर देखिए, जब ये फरवरी में ट्रांसफ़र की गई है, तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के इन चारों में से किसी भी एक महीने में ट्रांसफ़र की जानी थी। लेकिन यहाँ पर जो पीछे की मैं आपको रिकॉर्ड बताऊँ, तो लगभग वो तीसरे महीने में, जो यहाँ पर तीसरा महीना पड़ता है, उसी में ही सारी किस्तें ट्रांसफ़र की जा रही है। उन्हीं आंकड़ों को देखते हुए अगर 20वीं किस्त की मैं बात करूँ, जो पात्र किसान हैं, लगभग 10 करोड़ किसानों को यहाँ पर जो किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी, ये अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, मई 31 मई तक ये सैचुरेशन डिवाइस यहाँ पर चलेगा। इसके बाद आता है जून। जून के लगभग 15 दिन, यानी कि ये कार्य कंप्लीट होने के बाद भी 15 दिन फिर से, चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सत्र शुरू हो रहा है, नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बहुत बड़ा डेटा है और यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास ऐसे किसान हैं, जिनका डेटा कलेक्ट करना है, जिस कारण से समय लगेगा। तो यहाँ पर 15 से 20 दिन इसके लिए लग सकता है आपका डेटा अपलोड करने में। यहाँ पर देखिए, तो जून महीने में 20 तारीख से 30 तारीख के बीच आपको 99% यहाँ पर 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालाँकि इसकी कोई निश्चित डेट डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन पीछे के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, अब बात करते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ भी बने हुए हैं कि 20वीं किस्त कब आएगी, कितना पैसा आएगा, किस महीने में आएगी, फिक्स डेट, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे किसान हैं जिनके अकाउंट जॉइंट है और उन किसानों को 20वीं किस्त पर खतरा हो सकता है। यानी कि कैसे? देखिए, पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका एक यहाँ पर अकाउंट है, बैंक अकाउंट, जिसमें 2 है, ए और बी, 2 इंसान हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 इंसान हैं, अगर ये दोनों जीवित हैं और इनके डॉक्यूमेंट सही है, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो इनको किस्त दी जाएगी। यदि इनमें से किसी भी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या एक सदस्य हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और
इन कारणों के कारण उनको पैसा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर आप बैंक अकाउंट, चूँकि दोनों सदस्यों के साइन या अंगूठा लगेगा तभी पैसा निकलेगा, और यदि ये चीज़ें एक इंसान से नहीं निकलेगा, जाँच के दौरान यदि ये प्रक्रिया पाई जाती है तो उनका पैसा रिफ़ंड चला जाएगा या उनको पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आपको हम बता दें, जो दोनों सदस्य हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन देने के बाद यहाँ पर तभी आप बैंक में जाकर संपर्क करें, और आपके जो कृषि अधिकारी हैं उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए सीएससी सेंटर पर भी जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया, देखिए यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर आपको ये जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ट्विटर हैंडल है, सरकारी पीएम किसान ऑफिशियल है। पीएम किसान सैचुरेशन डिवॉइस 1 मई से 31 मई 2025 तक सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र किसान या जो लाभ से वंचित ना रहे। ई-केवाईसी कराए, आधार से बैंक खाता लिंक कराए, भूमि रिकॉर्ड सत्यापित कराए। एग्रीकल्चर पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट। अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी से जो सेवा केंद्र है, जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर, उस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक और आपका मोबाइल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्रालय, इसको क्लिक करते हैं देखिए, ताकि आप ध्यान से, ये कार्य भी आपको जल्दी से जल्दी कराने होंगे। देखिए इसीलिए सैचुरेशन डिवाइस चलाया जाता है, मैंने आपको बताया। कोई भी पात्र किसान छूटे नहीं, जिसमें अभी भी किसान ऐसे हैं जिनके ये कार्य कंप्लीट नहीं हुए। सबसे पहला उनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि आधार कार्ड अपडेट है और बैंक में ले जाकर उनको जमा करना होगा। अब यहाँ पर बैंक खाते को आधार से लिंक कराना है। दोनों ई-केवाईसी कंप्लीट हुआ, बैंक में जाना है, आधार खाता आधार जो आधार है आपका, वो बैंक खाते से लिंक कराना है, और उसी में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये भी ओपन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने ये सारे कार्य भी करा लिए और ये दोनों कार्य छूटे हुए, तब भी आपको पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप लिख लीजिए, एनपीसीआई और डीबीटी, ये आपको 100% कराना होगा बैंक में जाकर इसको ओपन। और यहाँ पर देखिए भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, यानी कि लैंड सीडिंग, फार्मर रजिस्ट्री, ये 100% अनिवार्य है। जहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है तो आपको कराना होगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए जिन किसानों के सभी कार्य कंप्लीट होंगे या कोई भी आपको समस्या है इसके बाद भी, तो यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो सुबह 6 बजे से शाम या रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो 20वीं किस्त यहाँ पर ट्रांसफ़र आएगी, कब आएगी ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कुछ सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं किसानों से संबंधित, किसान से संबंधित, या फिर पीएम आवास योजना से संबंधित, उज्ज्वला योजना से संबंधित, इसी के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही यहाँ पर पेंशन से संबंधित, ओल्ड एज, विडो या डिसेबिलिटी, सरकारी योजना से संबंधित कोई भी सवाल आप यहाँ से कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी लेटेस्ट अपडेट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।